नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। बाबा नीम करौली का कैंची धाम भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। 15 जून को कैंची धाम का 60वां प्रतिष्ठा दिवस मनाया जाएगा। जी हां, कैंची में बाबा नीम करौली आश्रम की स्थापना के बाद से ही वहां हर साल 15 जून को स्थापना दिवस कार्यक्रम होता है। समय बीतने के साथ साथ स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम ने कैंची मेले का रूप ले लिया है और साल दर साल ये भव्य होता गया। मान्यता है कि बाबा नीम करौली को हनुमान की उपासना से अनेक चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त थी। लोग उन्हें हनुमान का अवतार भी मानते हैं। एक आम आदमी की तरह जीवन जीने वाले बाबा अपने पैर किसी को नहीं छूने देते थे। यदि कोई छूने की कोशिश करता तो वो उसे हनुमान जी के पैर छूने को कहते थे। इन दिनों हर रोज 10 से 15 हजार श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस साल मंदिर ट्रस्ट ने 2 लाख से अधिक लोगों को मालपुआ उपलब्ध कराने के लिए 42 क्विंटल कागज की थैली दिल्ली से मंगाई है। प्रसाद के साथ मिलने वाली सब्जी कागज से बनाए गए गिलास में उपलब्ध कराई जाएगी। विशेष रूप से बनाए गए 4 लाख गिलास मंदिर में पहुंच गए हैं। पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कागज से निर्मित सामग्री उपयोग में लाई जाएगी। प्रसाद यानी मालपुआ बनाने का काम 12 जून से पूजा पाठ के साथ शुरू हो गया, जो मेला समाप्त होने तक चलेगा। कैंची के ग्राम प्रधान और मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पंकज निगलटिया ने बताया कि इस बार 2 लाख से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। देश और दुनिया के लिए बाबा नीम करौली का कैंची धाम भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। देश भर में बनाए गए अपने 11 धामों में कैंची को बाबा ने अपने विशेष लगाव के चलते मनसा सिद्धि यानी जो मांगा वो मिला का दर्जा दिया था। कैंची के अलावा नैनीताल जिले में भूमियाधार, कांगटी घाट, हनुमानगढ़ और देश में वृंदावन, ऋषिकेश, लखनऊ, शिमला, फर्रुखाबाद में खीमासेपुर, दिल्ली समेत अन्य स्थानों में धाम है। कैंची धाम से बाबा का विशेष लगाव रहा। बाबा नीम करौली को कैंची धाम बहुत प्रिय था। अक्सर गर्मियों में वो यहीं आकर रहते थे। बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान का भव्य मंदिर बनवाया। उस मंदिर में हनुमान की मूर्ति के साथ साथ अन्य देवताओं की मूर्तियां भी हैं। यहाँ बाबा नीम करौली की भी एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई। बाबा नीम करौली महाराज के देश दुनिया में 108 आश्रम हैं। इन आश्रमों में सबसे बड़ा कैंची धाम और अमेरिका के न्यू मैक्सिको सिटी स्थित ताउस आश्रम है। जितना महत्व हर वर्ष 15 जून को कैंची धाम स्थापना दिवस का है, उतना ही महत्व यहाँ मिलने वाला मालपुए के प्रसाद का भी है। मालपुए का प्रसाद बनाने के कड़े नियम हैं। मालपुए बनाने का काम 12 जून से शुरू हो चुका है। शुद्ध देसी घी से बने मालपुए बनाने में वही श्रद्धालु भाग ले सकता है जो व्रत पर हो और धोती कुर्ता धारण कर सके, उस अवधि में लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हो। प्रसाद के रूप में मालपुए बांटने की इच्छा नीम करौली महाराज की ही थी। ट्रस्ट के प्रबंधक प्रदीप शाह ने बताया कि प्रसाद बांटने के लिए लाखों की संख्या में कागज की थैलियां मंगवाई गई हैं। मालपुए के प्रसाद के साथ आलू की सब्जी भी दी जाती है। मालपुआ प्रसाद बनाने का जिम्मा देख रहे MP सिंह ने बताया कि प्रसाद शुद्धता के साथ बनाया जाता है। जिस जगह पर मालपुआ बनाया जाएगा वहां विधि विधान से भट्टी का पूजन कर दिया गया है। 15 जून को बाबा को भोग लगाने के बाद ही इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। कैंची मंदिर के प्रसाद की महत्ता इतनी है कि इसे पाने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ मंदिर में पहुँचते हैं। जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते वो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के माध्यम से प्रसाद मांगते हैं। शिप्रा नदी पर स्थित मंदिर के स्थापना के पीछे रोचक कथा है। महाराज के मन में उठी मौज ही उनका संकल्प बन जाती थी। ऐसे ही मौज में बाबा ने कैंची धाम की स्थापना की थी। बुजुर्ग बताते हैं कि वर्ष 1942 में कैंची निवासी पूर्णानंद तिवारी सवारी के अभाव में नैनीताल से गेठिया होते हुए पैदल ही कैंची की ओर लौट रहे थे। तभी एक स्थूलकाय व्यक्ति कंबल लपेटे हुए नजर आया तो तिवारी जी डर गए। उस व्यक्ति ने तिवारी जी को उनका नाम लेकर पुकारा और इस समय उनके वहां पहुंचने का कारण भी बताया।
ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं बाबा नीम करौरी महाराज थे। बाबा ने तिवारी से निडर होकर आगे जाने को कहा। तब तिवारी ने बाबा से पूछा कि अब कब उनके दर्शन होंगे। तब बाबा ने कहा था 20 साल बाद। ये कहकर बाबा ओझल हो गए। ठीक 20 साल बाद बाबा नीम करौरी महाराज तुलाराम शाह और श्री सिद्धि माँ के साथ रानी खेत से नैनीताल जा रहे थे। तभी बाबा कैंची में उतर गए और कुछ देर तक पैराफिट में बैठे रहे। उन्होंने पुरानी यादें ताजा की और ये स्थान देखने की इच्छा जताई, जहाँ साधु प्रेमी बाबा और सोमवारी महाराज ने 24 मई 1962 को बाबा के पावन चरण इस भूमि में रखे। यहाँ वर्तमान में कैंची मंदिर स्थित है। तब बाबा ने कैंची धाम में उस समय खास और जंगल के बीच घिरे चबूतरे और हवन कुंड को ढकने को कहा। ये वही स्थान है जहाँ सोमवारी महाराज ने वास किया था। वर्तमान में इसमें भगवान हनुमान का मंदिर है। इसी में सोमवारी महाराज की धूनी के अवशेष आज भी सुरक्षित हैं। कैंची धाम से जुड़े एमपी सिंह ने बताया कि 15 जून 1964 को मंदिर में हनुमान की मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई। तभी से 15 जून को प्रतिष्ठा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाबा के भक्तों में एक आम आदमी से लेकर अरबपति खरबपति तक शामिल है। बाबा के इस पावन धाम आने वाले नित नए चमत्कारों को सुनकर दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर खिंचे चले आते हैं। बाबा के भक्त और जाने माने लेखक रिचर्ड अल्बर्ट ने मिरेकल ऑफ लव नाम से बाबा पर पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में बाबा नीम करौरी के चमत्कारों का विस्तार से वर्णन किया है। इसके अलावा हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, विराट और अनुष्का जैसी बड़ी हस्तियां बाबा के भक्त हैं। कैंची धाम उत्तराखंड के नैनीताल शहर के पास स्थित है। नैनीताल से 15 किलोमीटर दूर कैंची धाम नाम की जगह है, जहां आप सड़क मार्ग के जरिए आसानी से पहुंच सकते हैं। दिल्ली से नैनीताल की दूरी लगभग 324 किलोमीटर है। सफर तय करने में करीब 6.5 घंटे का वक्त लगेगा। आगे का सफर भी सड़क मार्ग से होकर जाता है। अगर आप हवाई सेवा चाहते हैं तो कैंची धाम से सबसे करीब 70 किलोमीटर दूर पंतनगर हवाई अड्डा है। कैंची धाम तक पहुंचने के लिए टैक्सी या बस मिल जाएगी। ट्रेन से कैंची धाम का सफर तय करना है तो निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। काठगोदाम से 38 किलोमीटर दूर नीम करौली आश्रम है। तो अगर आप भी यहाँ जाना चाहते हैं 15 तारीख को, तो आप भी जाइए और बाबा का जो वहाँ प्रसाद पड़ता है उसे ग्रहण कीजिए। तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।